नाउ वी आर एंटरिंग इन सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग थ्योरम्स। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन लिमिट का यहीं से कवर होता है, ठीक है ना, कि लिमिट को हम थ्योरम्स के इस्तेमाल से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है, जरा देखो। अरे कहाँ देख रहा है, इधर देखो। एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने यहां तीन चीजें लिख रखी हैं 10 to 0 पे, और तीनों में ऐसा लिखने का पर्पस क्या है समझो। ऐसा लिखने का पर्पस है, जैसे फर्स्ट में देखो, ऊपर सबसे छोटी पावर है 0, नीचे सबसे छोटी पावर है 2, ठीक है। फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है। सेकंड में न्यूमरेटर में सबसे छोटी पावर 2, डिनोमिनेटर में सबसे छोटी पावर 0। थर्ड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सबसे छोटी पावर 1, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो, जैसे हम फर्स्ट गोले की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहां से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, निकलेगा, और नीचे से यहां एक्स स्क्वायर निकल के, और न्यूमरेटर जो पोर्शन है वो 3 की ओर जा रहा है, बोलो, और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर के बाद वाला पार्ट बच रहा है वो 8 जा रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इट इज फीलिंग लाइक क्या, 3/0 प्लस क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब इसका मतलब सोच के देखो, कभी भी न्यूमरेटर की सबसे छोटी पावर डिनोमिनेटर की सबसे छोटी पावर से अगर कम है तो जवाब ऑलवेज इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट्स क्या है, ठीक है। यहीं पे अगर सिनेरियो को उल्टा कर दिया तो अब देखो, यहां से एक्स स्क्वायर निकला है ना, और जो बचा वो कहां जा रहा है, 8 की ओर, नीचे वाली चीज कहां जा रही है, 3 की ओर। तो 8/3 इंटू 0 फॉर्मेट क्या फील हो रहा है, 0। तो इसका मतलब यही सिनेरियो अगर रिवर्स है तो जवाब हमेशा 0 आएगा। ऊपर की सबसे छोटी पावर 2 है, नीचे की सबसे छोटी पावर 0 है। तो अगर ऊपर वाली छोटी पावर नीचे के छोटी पावर से बड़ी है तो 0, रिवर्स है तो इनफिनिटी, प्लस या माइनस। और यही अगर ऊपर नीचे सबसे छोटी पावर सेम है ना, तो देखो क्या हुआ, यहां से अगर आप देखो तो एक एक्स कॉमन होके कट गया, और अब न्यूमरेटर जा रहा है 12 की ओर, डिनोमिनेटर जा रहा है 3 की ओर, एंड आंसर इज 12/3। यानी कि 10 to 0 में बॉस कौन है, सबसे छोटा, है ना। अगर ऊपर और नीचे सबसे छोटी पावर अगर सेम है तो आंसर ऑलवेज एक नॉन जीरो फाइनाइट आएगा, और वो नॉन जीरो फाइनाइट क्या है, ऊपर का सबसे छोटी पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का सबसे छोटी पावर का कोफिशिएंट, ठीक है। ये फीलिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए, ठीक है ना। तो अब जब हम ये बात समझ, और ये कहानी किस पर है, 10 to 0 पर। 10 to इन्फिनिटी पे क्या होता है, जस्ट उल्टा, हाईएस्ट पावर बॉस है। 10 to इन्फिनिटी पे हाईएस्ट पावर बॉस है, 10 to 0 पे लोएस्ट पावर बॉस है, ठीक है ना। वो डिसीजन सारा देता है, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, अब थ्योरम्स की शुरुआत हो रही, जिसमें मैं आपके सामने एक एक्सपेंशन लिखूंगा, ठीक है ना। आपके सामने एक एक्सपेंशन लिखूंगा, और हर एक्सपेंशन आपको एक फॉर्मूला देगा जिसको हम थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे फॉर्मूले 10 to 0 पर हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो जैसे, क्या आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम ये होता है, और एनी इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम ये होता है, यस और नो, ठीक है ना। जिनको नहीं पता आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर इंडेक्स के लिए क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर अप टू NCn x की पावर n। और एनी इंडेक्स मतलब नेचुरल नंबर छोड़ के, ठीक है ना। जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x स्क्वायर, ठीक है ना। और ये एंडलेस जाता है, ठीक है ना। तो एक तो आपको जो थ्योरम डिराइव होगा वो तो याद रखना ही है, साथ के साथ जितने ऐसे एक्सपेंशंस आ गए उनको भी लर्न रखना है, उनकी भी अपनी लास्ट में यूटिलिटी होगी, ठीक है ना। तो ये लर्न रखने वाली बात क्या है, ये तो आप पहले से जानते, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आपको ये ऊपर ये 10 to 0 वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना, तो यहां एक थ्योरम मैंने लिख रखा है, लिमिट x 10 to 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x
तो अब आप सोच के देखो, जैसे ही आप इसमें 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन खोलोगे तो 1 कट गया, क्योंकि NC0 भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो जैसे ही हमने ये एक्सपेंशन खोला तो 1 कट गया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जैसे ही ओपन किया तो 1 कट गया, और 1 के कटते ही न्यूमरेटर में सबसे छोटी पावर क्या आ गई, 1 है ना, और डिनोमिनेटर में x की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऊपर 1 पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे 1 पावर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ऊपर 1 पावर का कोफिशिएंट अपना क्या है, देखो n, और नीचे 1 पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो अपना ये आ गया n, ठीक है। तो यहां से आपको एक थ्योरम मिल गया कि लिमिट x टेंड टू 0 1 + x की पावर n - 1 अपॉन x होता है n। अब थ्योरम को कैसे यूज करते हैं इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जरा सोचो, मैं यहां पे कहूं कि लेट लिमिट x टेंड टू a fx = 0। मान लो कोई फंक्शन fx है जिसके a पर लिमिट क्या है, 0 है। तो ये थ्योरम आपको क्या कह रहा है कि अगर यहां कोई चीज लिखी है, सुना फिर से दिखा रहा हूं, अगर यहां कोई चीज लिखी है जो इस लिमिट के लिए 0 की ओर जा रही है ना, और उस केस में अगर हम सेम चीज यहां डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दिए तो लिमिट का आंसर n हो जाएगा। फिर से सुनना, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। यहां जो चीज लिखी है वो इस लिमिट के लिए अगर 0 की ओर जा रही है, और जो यहां है वही चीज मैंने डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दिया, तो ये पूरी चीज हमें n की ओर जाती दिखेगी अब के बाद, ठीक है ना। मजेदार क्या है, देखो लिमिट का पावर फील करो। अगर आपको ये थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये पूरी चीज 10 to 0 / 10 to 0 है ना। लेकिन अगर आपको थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग है तो ये गोला आपको अब के बाद कहां जाता दिखेगा, n की ओर जाता दिखेगा, ठीक है। तो अब इसकी और क्लैरिटी लेते हैं। तो इसकी और क्लैरिटी लेने के लिए मैंने यहां क्या लिखा है, देखो कि लेट लिमिट x टेंड टू a fx 0। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप बोलोगे कि देन लिमिट x टेंड टू a और 1 + fx की पावर n -1 अपॉन fx, ये क्या होगा, n होगा। कितने लोग इसको अच्छे से समझते हैं। कहीं भी थ्योरम का इस्तेमाल ऐसे ही होगा, क्या कि इसका रोल क्या आता है, ये चेक करने में कि ये वाली चीज 0 की ओर जा रही है कि नहीं, और फिर लिमिट के फॉर्मूले का लुक बनाने के लिए जो ये गोला यहां है वही चीज यहां नीचे डालेंगे। तो फिर अब के बाद ऐसा फॉर्मेट दिखा तो ये हमें इंडिटरमिनेट ना दिख के क्या दिख रहा है, n की ओर जाता है, ठीक है ना। तो अब जब ये क्लैरिटी आ गई तो जरा देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जैसे ही मुझे यहां पर ऐसा दिखा तो ये लिमिट x टेंड टू 0 और 1 प्लस इसको क्या फील करो अभी स्टार्ट में बस समझने के लिए, -5x है ना, और यहां पर हम वो -5 क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें बैलेंस आउट क्या करना पड़ेगा, -5, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमने यहाँ बैलेंस किया तो अब यही थ्योरम की खास बात है, अब ये हमें कहाँ जाता दिखेगा, 1/3, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसका आंसर क्या कर पाए, 1/3, सॉरी हम यहाँ से इसका आंसर क्या कर पाए, 1/3 × -5, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक मज़ेदार चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए, ये आपको कुछ बहुत ज़रूरी सिखा रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो पकड़ लिया तो पूरे चैप्टर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाना है, ठीक है ना। अब सुना मेरी बात, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x², ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्कशन किस ओर जा रहा है, देखना कि एक बार तो नीचे मैंने 2 पावर डाल दिया जो कि इस पावर के बराबर है, एक बार मैंने 1 पावर डाल दिया जो कि उससे कम है, और एक बार मैंने 3 पावर डाल दिया जो कि उससे ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा,
इनफैक्ट 3 की बजाय यहाँ 4 डाल देता हूँ तो यहाँ पे और बेटर मैनिपुलेशन हो जाएगा। चलो 4 डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप जब जो यहाँ है वही नीचे क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो एक मज़ेदार बात होगी। यहाँ देखो अभी फॉर्मेट क्या है, 0/0, फोकस रहना। अब मैंने इसको क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 - 3x² की पावर 1/5 और -1 और अपॉन और इंटू 3। यहां पर क्या किया, हाँ सॉरी -3x² और यहां पर -3, ठीक है। यहां पर क्या किया, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 - 3x² की पावर 1/5 -1 और -3x² अपनी तरफ से मैंने डाला, तो मुझे यहां बैलेंस करना पड़ा -3x, ठीक है। और यहां से लिमिट x टेंड टू 0 1 - 3x² की पावर 1/5 -1 और अपॉन -3x²। तो मुझे यहां क्या बैलेंस करना पड़ा, अब देखो, अब पहली बात तो लेफ्ट साइड जितने तीनों क्वेश्चन ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे, लेकिन हमारे पास अगर थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग है तो हर जगह ये लाल गोला हमें कहाँ जाता दिख रहा है, 1/5 है ना। तो अब ये थ्योरम का लुक लेते ही फॉर्म कंक्लूसिव है, ठीक है ना। तो थ्योरम का लुक लेते ही फॉर्म कंक्लूसिव है, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 1/5 इंटू -3, है ना। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 1/5 इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, -3/5 अपॉन 0 प्लस, तो -3/5 अपॉन 0 प्लस यानी कि -3, ठीक है ना। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब के बाद हम ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनको, इस एक्सप्रेशन को 2 पावर खाने वाली चीज़ कहेंगे। ये पावर खाने का क्या मतलब होता है, बेसिकली पावर कंजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये पावर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, मैं इस गोले को 2 पावर कंज्यूम करने वाली चीज़ इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जितने पावर ये कंज्यूम कर सकती है, अगर उतना ही पावर नीचे लिखा है तो आंसर हमेशा एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर उससे कम पावर लिखा है तो आंसर हमेशा 0 आना है, और अगर उससे ज़्यादा पावर लिखा है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आना है। कौन सी वाली, वो सिनेरियो डिपेंडेंट है ना। तो पावर, कौन सा एक्सप्रेशन कितने पावर खाने वाली चीज़ है, ये मेरा खुद का मैं बोलता हूँ टर्म, ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 पावर खाने वाली चीज़ है, तो इसकी पहचान ये है कि जितने पावर ये खा सकती है उतनी ही पावर नीचे लिखी है, तो जवाब हमेशा एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। उससे कम पावर लिखी है तो जवाब हमेशा 0, उससे ज़्यादा पावर लिखी है तो जवाब हमेशा इनफाइनाइट। कौन सी वाली वो तो देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही अपने पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना, अब देखो जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो इसमें जरूरी क्या है, मैं कैसे सोच रहा हूं वो सीखो, है ना, एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे लास्ट में। देखो अभी यहां पे पहले हमने फॉर्म चेक करा, ठीक है, तो फॉर्म क्या आ रहा है, 0/0, है ना। अब जरूरी है क्या, ये पकड़ना कि यही थ्योरम यूज होगा। तो जैसे ही हमने देखा ये 1 प्लस समथिंग की पावर n है, तो पकड़ में आ गया कि ये यूज करना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो थ्योरम का लुक देने के लिए थॉट क्या आ रहा है, 1 घटा देते हैं, है ना, मतलब यहां पे 1 कुछ घटाते हैं, फिर उसको यहां बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ थॉट आ रहा है, ठीक है ना। अब जरा सोचो यहां पर, अरे ध्यान दो इधर देखो। अब यहां पर ये जो 1 घटाने का थॉट आ रहा है,
मतलब वो थ्योरम क्रिएट करने का थॉट आ रहा है, ये वैलिड थॉट है कि नहीं, पहले ये सोचते हैं। ठीक है, तो जरा सोचो, इसमें जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे और उसका काउंटर पार्ट दूसरे में बैलेंस कर दोगे, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितने पावर खाने वाली चीज है? अरे अभी इतना समझाया, वहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो कितने पावर खाने वाली चीज है? 2। एक तो पुरानी चीज को एकदम कचरे के डब्बे में फेंक देना। अभी लिमिट एक्स टेंड टू, मैं क्या कह रहा हूं समझो, 1 प्लस, एक्चुअली क्या होता है, मेरी मत करो, देखो मेरी बात अगर समझ जाओगे ना तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। अदरवाइज लिमिट में आपको अगर कभी ऐसा लगता है चलो ये करके देखते हैं, फिर बीच रास्ते में रास्ता बदलना पड़ा, ठीक है ना, ऐसा कर रहे हो तो मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। लिमिट में प्रोसीड करते वक्त रास्ता बदलने का कोई तुक नहीं है, आपको रास्ता सटीक दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने 1 घटा दिया, ठीक है, और ये 1 अपना आराम से यहां आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं समझो, मैं कह रहा हूं ये हमेशा फ्रूटफुल नहीं होगा। क्या बोलूं? हाँ, कैसे प्लस आएगा? बीच में माइनस है ना, मत कर ऐसे। देखो तो ये हमेशा फ्रूटफुल नहीं होगा, इसके लिए हमें समझना होगा डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले पकड़ो कि डिनोमिनेटर कितने पावर खाने वाली चीज है। तो बताओ तो कितने पावर खाने वाली चीज है डिनोमिनेटर? हाँ 4। वाह, अभी समझाया। 10 to 0 पे बॉस होता है सबसे छोटी पावर, है ना। तो यहां पर 6 माइनस 11x और प्लस 15x क्यूब, तो ये तो बाहर आ जाएगा, क्या बन के बाहर आ जाएगा? 1/6, है ना। क्या सिखाया है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अलग से कोई फैक्टर है जो नॉन जीरो वैल्यू की ओर जा रहा है, तो उसको आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप मेरी बात नहीं समझोगे तो आप क्या करोगे? हर बार इसको लिखते जाओगे और अल्टीमेटली जब आंसर आ रहा होगा तो इसको क्या लिखोगे? 6 ही तो लिखोगे, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में सोच समझ के गलती करने का डिसाइड किया है, वो आंसर पे फर्क कभी नहीं डालेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं समझो, ये गोला हमें कितने पावर खाने वाली चीज दिख रहा है? 2। ये मुझे कोरस में आंसर चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? यहां के पावर से। ठीक है ना, तो कितने पावर खाने वाली चीज है? 2। ठीक है, ये गोला कितने पावर खाने वाली चीज है? आप सही है, ठीक है ना। तो जितने पावर ये न्यूमरेटर खा सकता है उसके बराबर या उससे छोटी पावर नीचे लिखी है, तो आपका ये स्टेप फ्रूटफुल है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? ठीक है, अदरवाइज अगर यहां पे मैं इस x की जगह देखो एक छोटा सा चेंज करता हूं, यहां 4 डाल दिया, तो अब आपका ये प्रोसेस ही फ्रूटफुल नहीं है। क्यों? क्या होगा? यहां पे ये 4 पावर होने की वजह से क्या होगा, जब आप सेपरेट करोगे तो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म दूसरे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। जैसे ऊपर क्या है? 10 to 0 अपॉन 10 to 0। यहां पे जैसे ही आप इसके साथ आओगे तो ये कहां जाने लगा? इन्फिनिटी की ओर। दूसरा भी कहां जाने लगेगा? इन्फिनिटी की ओर। बीच में कैसा साइन है? तो जस्ट आपका एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म दूसरे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होके रह गया, तो आपका टाइम खराब हुआ। इस वजह से ये पावर कंजम्पशन का अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने जैसे देखा कि अपने ये वाली चीज 2 पावर खाने वाली चीज है, ये वाली चीज 1 पावर खाने वाली चीज है, और नीचे उससे कम या बराबर लिखी है, मतलब समझो काम खत्म है। इनफैक्ट आप सोचो तो यहां पर जब फर्स्ट गोले के साथ x को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0, और सेकेंड गोले के साथ फिर वो एक नॉन जीरो वैल्यू देगा। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर? बढ़िया। अब बाकी लोग देखो, मैं प्रोसीड करता हूं। मतलब यहां ये ऐसा थ्योरम का लुक क्रिएट करना क्या हो गया? फ्रूटफुल। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पर पहले तो ये वाला गोला क्या बन के बाहर? नीचे 6, या बोलो 1/6, तो ये 1/6, और देखो लिमिट x टेंड टू 0,
1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1/3, 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1/3 -1 अपॉन x और बीच में माइनस साइन, 1 माइनस 4x की पावर 1/3 -1 और अपॉन x। ठीक है, और अब वो बच्चों वाली बात नहीं रही। यहां ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस आए थे ना, वहां से अब देखो हम इसका सीधा आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/6 और ये वाली चीज तो क्या हो गई? 0। और देखो यहां पर माइनस, ये अगर हम यहां -4 क्रिएट कर लेंगे तो ये पूरी चीज कहां जा रही होगी? 1/3। लेकिन हम -4 क्रिएट करेंगे तो हमें उसका काउंटर पार्ट वहां बैलेंस करना पड़ेगा। क्लैरिटी आई? ठीक है ना। तो यहां से फिर आप देखो तो ये आंसर कितना हो गया अपने पास? तो 2/9। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां पर आपके पास एक चॉइस इसका रैशनलाइजेशन भी था, है ना। हमने यहां पे याद करो ये रैशनलाइजेशन कर रखा है। देखो ये वाला रैशनलाइजेशन कहां गया? ये वाला रैशनलाइजेशन क्या? a माइनस बी को हम क्या लिखते? देखो a की पावर 1/3, रुको यहां से उठाता हूं। ये जो चीज यहां सिखाया, ठीक है, ये जो चीज यहां सिखाया ये यहां पे भी लागू हो जाएगा। यहां पे भी आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते थे। बोलो हाँ या ना? न्यूमरेटर को क्या पढ़ो? a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3। ठीक है ना। और उसके बाद a माइनस बी अपॉन इतना। और देखो एक मजेदार बात क्या, ये पूरी चीज एक नॉन जीरो वैल्यू होगी जो कहां चली आएगी? बाहर। कितने लोग समझ पा रहे हो? है ना। तो आपको इसको घर पे इस मेथड से भी ट्राई करके देखना है। ठीक है ना। अब लेकिन अच्छा क्यूब रूट है तो ऐसा, अगर यहीं स्क्वायर रूट होता, मतलब रूट ए माइनस रूट बी कहीं होता, तो हम इसको क्या करते हैं? ये हो जाता है a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है ना। अच्छा जो काउंटर पार्ट होता है उससे कभी टेंशन होगा ही नहीं, वो तो कहां आएगा? बाहर आएगा। ठीक है ना। तो दोनों जगह हाफ पावर है या दोनों जगह 1/3 पावर है, तो ऐसी सॉल्विंग की जा सकती है, लेकिन ये जनरल तरीका कभी नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो यहां एक जगह 4th रूट है, एक जगह क्यूब रूट है, मामला खत्म, है ना। यहां रैशनलाइजेशन कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट थ्योरम तो काम करेगा। अब देखो, अब पिछले क्वेश्चन में का एक्सपीरियंस है ना, तो अपने पास यहां फटाफट एकदम विद इन सेकेंड्स माइंड में आ जाएगा क्या चलें। तो देखो यहां पर कितने पार खाने वाली चीज बनेगी? 2। कितने पार खाने वाली चीज बनेगी? नीचे कितने पार खाने वाली चीज है? खत्म। मतलब हमें पहले से पता है कि आंसर एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो बस अब तो बस लुक सेट करना है। ठीक है ना। मतलब पर्पसलेस तो 1 इंच नहीं बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर इसको लेके चले तो लिमिट x टेंड टू 0 और 1 माइनस 7x स्क्वायर की पावर 1/4 -1, है ना, और माइनस 1 प्लस 5x स्क्वायर, 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1/3 -1। ये 1 बैलेंस हो चुका है ऊपर, और नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब इसके साथ आगे मर्जी जितने बड़े पावर्स दे दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉस कौन है? सबसे छोटी पावर। ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप में ये क्या बन के बाहर है? 1/6। अगर नीचे बोलो तो 6। ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देखो, जब सेपरेट करोगे तो मैं अब सीधा इसके बाद आंसर लिख रहा हूं। अब मैच्योरिटी है अपने पास, तो क्या पहले तो एक 1/6 बाहर आ जाएगा, और फर्स्ट के साथ ये यहां -7 है, तो आप अगर वो लुक तैयार कर लोगे तो क्या बनेगा? 1/4। काउंटर पार्ट बैलेंस करना पड़ा, -7। बीच में कैसा साइन? माइनस साइन। ठीक है। फिर अगर सेकंड में हम वो लुक तैयार कर लेंगे तो 1/3, लेकिन उसके लिए हमें एक 5 ऊपर बैलेंस करना पड़ा। क्लैरिटी आई क्या? दिस इज द आंसर। ठीक है। अब देखो यहां ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक रास्ता, यहाँ ये भी खोलेगा वापस, ये वाला यहाँ से, इसको भी घर पे आप ट्राई करना, है ना। यहाँ मैं नहीं कर रहा, आप करना खुद से। अच्छा यही वाला दिया था, ठीक है, चलो सब तो बढ़िया है, बढ़िया है। तो मतलब ये वैसे भी सॉल्व हुआ था रैशनलाइजेशन से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अरे मत करो, यहाँ पर इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूं, ये इस थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा, दिखाता हूं कैसे, ध्यान दो। तो मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस सिग्मा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी इंटू एक्स और प्लस ए बी सी की पावर। हमने जस्ट जो क्वेश्चन था उसको अगले स्टेप में ऐसा लिख दिया, चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन सब में से x को बाहर निकाल लेता हूं। तो x को बाहर निकालने के लिए यहां से x क्यूब को बाहर निकालना पड़ेगा, अभी तो वो x बाहर बनेगा। तो आप सोचो जब हम ओवरऑल एक x को बाहर लेके आए तो ये अगले स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, एक x और फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिखा, ये 1 प्लस सिग्मा ए बाई एक्स प्लस सिग्मा ए बी बाई और प्लस ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब देखो, और इस पर पावर क्या, 1/3 और -1। लुक आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब एक स्टेप और किल करना सीखेंगे, ठीक है ना। सुना ध्यान से, सुनो। मतलब मैं इसका अगला स्टेप एक बार को लिख के दिखाता हूं, फिर प्रॉपर लिखेंगे भी, है ना। स्टेप एक बार किल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं इसका अगला स्टेप, एक्चुअली मुझे क्या दिखा, ये वाला पार्ट 0 की ओर जाता दिखा। तो मैंने माइंड में एक स्टेप करा कि ये गोला यहां आएगा, फिर यहां बैलेंस होगा, होगा। और इसकी वजह से ये पूरी चीज हमें कहां जाती दिखने लगेगी, जिसको हम कहां ला सकते हैं, बाहर। क्यों, फैक्टर ही तो है ना। तो अगर आप मेरी ये वाली बात समझ रहे हो तो पता है मैं इसका सीधा अगला स्टेप लिखूंगा। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये बहुत मजेदार चीज है। अगले स्टेप में मैं यहां लिखूंगा 1/3 और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और x और इंटू सिग्मा ए बाई एक्स प्लस सिग्मा ए बी बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, बढ़िया। जो नहीं समझे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं इसका इंटरमीडिएट स्टेप लिखता हूं। अब इसका इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा कि ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, इसको मैंने यहां देखो वापस लिख दिया और इसके नीचे हम ये वाली चीज लिख देंगे, सिग्मा ए अपॉन एक्स प्लस सिग्मा ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब। और हमने ये खुद से यहाँ लिखा है तो फिर हमें इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्या बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये काम किया तो अब देखो ये पूरा लाल गोला जो है आपको कहाँ जाता दिख रहा है, 1/3, क्योंकि प्रॉपर थ्योरम बन गया। क्या, गिवन लिमिट के लिए ये पूरी चीज 0 जा रही है और जो ऊपर है वही आपने नीचे क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको खाना सीखिए, बहुत फायदेमंद, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये बड़ी सी चीज, रुको मैं अब यहाँ पे सर्कल करके, और इस सर्कल का इंपैक्ट कहाँ आया, यहाँ आया। ये बाहर क्यों ला पा रहे हैं हम, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में ही तो है, ठीक है ना। और सोचो आपको अगर ये समझदारी नहीं है, अरे ध्यान दो, बट आपको ये समझदारी अगर नहीं है तो बार बार आप ये बड़ा गोला कॉपी करोगे और अल्टीमेटली जब लास्ट में आंसर लिख रहे होगे तो इसकी जगह रखोगे क्या, 1/3 तो रखोगे। अरे बात समझे। तो यहां से अब देखो, अगर ये स्टेप समझ गए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरे चीज की हमें जरूरत नहीं थी, सीधा हम इसका अगला स्टेप ये लिख सकते थे, बट एक बार को हम समझ जाए उसके लिए ये लिखा हुआ है।
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से, अब ये तो बहुत लल्लू चीज़ है, क्या हुआ जब आप इस x को अंदर डाल दिए तो ये सिग्मा ए यहाँ आएगा, है ना, बाकी सब में तो नीचे x रह जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब एक मज़ेदार बात देखो, इस मेथड का डिग्री से तो कोई लेना देना है ही नहीं। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ 4 फैक्टर दे दूं और यहाँ 4th रूट दे दूं तो भी तो सेम तरीके से सॉल्व होगा। बोलो 5 फैक्टर दे दूं और 5th रूट दे दूं तो भी तो ये सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो अब हम इसको एक रिजल्ट फॉर्मेट में ही ध्यान में रखेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, जरा देखना, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और nth रूट है ना, और यहाँ देखो कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर। सिमिलर प्रोसेस से जब आगे बढ़ोगे तो आपको इस लिमिट का रिजल्ट क्या दिखेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n डिवाइडेड बाई n। कितने लोग आराम से समझ पा रहे इस बात को, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से इसी थ्योरम का एक मैनिपुलेशन है, हम लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर n माइनस 1 बोले, सॉरी लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बोले, या दोनों जगह माइनस कॉमन ले लो, इसका उल्टा बोले, ऐसे लिमिट का जवाब ऑलवेज क्या होता है, n होता है। देखते हैं कैसे। तो जैसे कोई भी एक लेके चले, जैसे लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर n माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1, मैंने क्या करा यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 1 और ये जो x है ना इसको लिख दिया 1 जोड़ के और 1 घटा देते हैं, 1 जोड़ा और 1 घटा दिया अपनी तरफ से और बाकी सब कॉपी मार लिया। देखो ये थ्योरम का लुक आ गया। क्या आ गया थ्योरम का लुक, कि ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस 1 है जो x टेंड टू 1 के लिए कहाँ जाएगा, 0 की ओर, और जो ऊपर है वही नीचे है। तो आप इसका जवाब क्या कह पाए, n कह पाए, ठीक है ना। तो अब इसको इसी फॉर्मेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने पास देखो ये क्वेश्चन आया है ना, लिमिट x टेंड टू 1 क्यूब रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x रूट x माइनस 3 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1, ये 0/0 फॉर्मेट है। जैसे ही मुझे दिखा कि यहाँ 3 है तो सीधा सीधा थॉट आ रहा है 3 को लिख दो 1 1 1 और तीनों x में एक एक दे दो। क्यों करोगे ऐसा, ये थ्योरम का लुक सेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा जरा देखो, तो मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख लूँगा, लिमिट x टेंड टू 1 और x की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस x की पावर हाफ माइनस 1 और प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1। देखो न्यूमरेटर का तो काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x की पावर 5 माइनस 1 है, तो मैंने अपनी तरफ से एक x माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप देखो तो ये रेड गोला क्या बन के बाहर आता दिख रहा है, 5 नीचे, यानी कि 1/5। तो अगले स्टेप में देखो ये क्या बन गया, बाहर 1/5 और लिमिट x टेंड टू 1 और x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो हर जगह थ्योरम सेट है, और थ्योरम सेट है तो मैं इसको क्या लिख पा रहा हूँ, 1/5 और पहला 1/3, दूसरा 1/2, तीसरा 3/2। एक और ज़रूरी बात एकदम से अभी मुझे ध्यान आया कि जब तक मैं नहीं अलाउ कर रहा हूं तब तक आप लॉपिटल रूल नहीं यूज करोगे, है ना। क्योंकि समस्या क्या है, ट्वेल्थ में जब पढ़ाते तो उन्हें तो पता नहीं होता है, आपको पहले से पता है ना। कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं, वो रॉन्गली प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये लॉपिटल एक मैथमेटिशियन है, उसके नाम पर बेस्ड है, ठीक है ना। हॉस्पिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कितने लोग एल हॉस्पिटल पढ़ते हो ये एक्चुअली लॉपिटल रूल है, ठीक है ना। तो सुनो, बी वेयर ऑफ दिस रूल, ठीक है। ये रूल अभी हमें छूना नहीं है, इसका अपना एक पर्पस है ना। जिस दिन मैं हरी झंडी दूंगा उसके बाद फिर आप फ्री हो
जो सबसे आसान है उससे लगाने के लिए। और भरोसा रखो, एक बार थ्योरम पे ग्रिप आ गया तो उससे आसान कोई चीज़ नहीं होती। मेरा अगर मन करेगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं जो आपका लॉपिटल से नहीं फ़ायदा है, तो वो नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब इतना भी समझाने के बाद क्या होता है, ड्रॉपर में हम मानते नहीं हैं, है ना, एडिक्टिव है उसके, है ना। तो अभी से महीने भर बाद जब लिमिट पुराना हुआ, हम बस क्वेश्चन देखेंगे और लॉपिटल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस फीलिंग से बच के रहिए, ठीक है ना। हाँ, इसका अपना एक पर्पस है, जो इसके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम इससे करेंगे। तरीका बता रहा हूं आगे, जब लास्ट में देखो तो फाइनल कंक्लूजन आएगा। हाँ, उसके बाद मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा कि इसी से करो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप थ्योरम्स पे ग्रिप कर लिए तो सबसे अच्छा थ्योरम ही होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे यहां पे ये क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 101 माइनस 101x प्लस 100 और अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा एक बार इसको प्रोसीड, उनको मैं दिखाता हूं आपने करा क्या, ठीक है। बात नहीं, लिमिट x टेंड टू 1 और हमने क्या करा, ये x की पावर 101 है ना, इसके साथ माइनस x लिख दिया ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, अरे बात नहीं, और फिर उसके बाद क्या किया, यहां पर लिमिट x टेंड टू 1 और ये एक x कॉमन लेके और 100 माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1 यहां टिका दिया और माइनस 100 यहां से x माइनस 1 उड़ा दिया, रुको ना, और फिर नीचे x माइनस 1, ठीक है। हाँ, स्क्वायर नहीं, एक दे दिया ऊपर, ठीक है। और फिर अरे एक दो पावर थे, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ पे दो पावर था, और फिर हमने इसको 100 रख दिया, बोलो, ठीक है। कि पहले किसी ने ऐसा करा क्या, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे, एक तो वहां 0 नहीं बोलना था, ठीक है ना। कितने लोग कह रहे हैं ठीक तो है, इसको यहां 100 रख देते हैं, है ना। किस बेसिस पे थ्योरम बन रहा है? तो आधे अधूरे में लिमिट रखते हैं क्या, है ना। अब मैंने क्या सिखाया है, फैक्टर्स में रखते हैं। मैंने क्या सिखाया है, फैक्टर्स में रखते हैं। हमने कहां रख दिया, अंदर, है ना। अब याद करो मैंने क्या बोला था, इसका साइड इफेक्ट क्या है ना। जैसे आपको कोई नॉन जीरो फैक्टर दिखता है, आप जंप करते हो वहां वो रख देते हो। रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। तो जब भी हम आधे अधूरे में लिमिट रख रहे हैं तो हम सोचे कि ये तो गलत है, लेकिन हम सोच समझ के गलती कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये गलती कभी ना करें, सारी मेहनत पे पानी फिरेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई प्रोसीड कर पाया क्या, क्या बोलो सर, वो मतलब x की पावर 100 प्लस x की पावर 99, मतलब सब हाँ, माइनस कर दिया। बेसिकली देखा जाए तो ये एक जीपी का सम लिखा है, जिसका फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो x है और नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ठीक है ना। तो आपको यहां के बाद इसको क्या लिखना है, यहां के बाद ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 और ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर 100, है ना, और माइनस 100। अब ये तो वही पुरानी कहानी होगी, क्या होगा, अब 100 को क्या लिख लेंगे, 111 100 टाइम्स, 100 को 111 100 टाइम्स और सबको एक एक दे देंगे। तो ये अपने पास क्या आएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 और x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर सबको देते चले गए, है ना। ऐसे ही
कितने लोगों ने सही सोच लिया था? बढ़िया, ठीक है। 1 + 2 + 3 अप टू 100 एंड आंसर इज 5050, ठीक है ना। ध्यान रखिए, फिर से समझा रहा हूं, जैसे ही पार्शियली लिमिट इंपोज करने का मन आए, है ना, तो फिर अपने आप से तुरंत एक सवाल पूछना है कि क्या हमें ये एक अलग से फैक्टर दिख रहा है क्या? फैक्टर तो कितना फील क्लियर है, एक्सप्रेशन के साथ एकदम सेपरेट, न्यूमरेटर में कहीं या डिनोमिनेटर में कहीं। अगर वो थ्योरम का लुक अंदर कहीं आ रहा है, प्लीज डोंट डू दिस, सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने कहा ये इतना रिस्की है कि मतलब आप जितनी बार गलती करो यही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अपने दिमाग में पता है क्या आता है, तो सर इतनी रिस्की चीज आपने बताई काहे को, चलने देते नॉर्मल, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप ये नहीं सीखोगे बाहर निकालने वाला, तो आपका एक लल्लू क्वेश्चन भी बड़ी सॉल्विंग वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका हम फायदा क्या उठाते हैं, अंदर एक्सप्रेशन छोटा होता जाता है, ठीक है ना। तो इसकी क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो हम तो फिर थ्योरम से ग्रिप कर ही नहीं पाएंगे, फिर वही बहाल रहेगा कि कुछ भी हो सीधा लॉपिटल, डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। क्लैरिटी आई सबको, है ना। अब देखो, जैसे अब यहां ये क्वेश्चन है ना, रूट के अंदर सॉरी क्यूब रूट के अंदर 7 + x³, स्क्वायर रूट के अंदर 3 + x² अपॉन x - 1। अब देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था, हमें सीधा सीधा थ्योरम का लुक दिख रहा था। यहां पे 10 to 0 आया, सॉरी 10 to 0 अपॉन 10 to 0 आया, ठीक है ना, और थ्योरम का लुक नहीं दिख रहा, है ना, लेकिन एल्जेब्रिक है ना। तो एल्जेब्रिक है तो सबसे पहला थॉट तो गया, कुछ रैशनलाइज कर सकते हैं क्या, तो चॉइस ही नहीं है। क्यों? एक तरफ क्यूब रूट है, एक तरफ स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तब यहां आपको मैं दो रास्ते सिखा रहा हूं, एक तो नॉर्मल हेरफेर, ठीक है ना। क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे ही हमने ऐसा देखा ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार कैसे भी करके इसको 1 + समथिंग पर ले आते हैं, सच दैट वो समथिंग कहां जाए, 0। बोलो है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है तो आप इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 1, और देखो मैंने यहां पर खुद से 7 की जगह 8 लिख दिया और x³ - 1 कर दिया और की पावर 1/3, और ऐसे ही 3 की जगह 4 लिख दिया और की पावर हाफ। अब ये मैंने किया क्या है समझो, मैंने किया क्या है, सबसे पहले वो समथिंग का जुगाड़ किया है जो 0 की ओर जाए, तभी तो हम थ्योरम पे सेट कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इससे हुआ क्या, यहां हमें 1 चाहिए था जो कि नहीं है। तो एक मजेदार बात क्या दिख रही है कि 8 है तो क्यूब रूट है, 4 है तो स्क्वायर रूट है, तो हम इसमें से 2 को निकाल पाएंगे और वो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कि लोग बात समझ गए, है ना। अब देखो क्या हुआ, तो यहां पर जब ओवरऑल आप एक 2 बाहर निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू 1, अब देखो मैं शॉर्ट में करता हूं, देखो तो यहां क्या बन गया, 1 + -1 अपॉन 8, रुको, 1 + x³ - 1 अपॉन 8, ये आया 1/3, ठीक है ना। तो हमें फिर एक 1 की भी जरूरत है, अरे बोलो ना, तो ये घटा लिया, ठीक है। और फिर अच्छा यहाँ 4 से निकला था तो यहाँ 1 ही था, और ये क्या था, x² अरे यार x² - 1/4 और की पावर हाफ, और वो जो 1 था वो यहाँ बैलेंस आउट हो गया। बोलिए हाँ है ना, ठीक है। अब देखो नीचे तो अपना वही x - 1 कॉपी किया और बस अब सेपरेट कर जाओ, ठीक है ना। तो सेपरेट कर जाओगे तो देखो यहां पर क्या होगा, देखना, 2 लिमिट x टेंड टू 1 और 1 + x³ - 1 अपॉन 8 की पावर 1/3 -1 और अपॉन,
देखो यहां ये लुक तैयार हो गया क्या, बोलो। लेकिन ये हमने खुद से किया है तो इसको बैलेंस करना पड़ा। क्या अब हम इस गोले की जगह 1/3 रख दें? नॉट एट ऑल, फैक्टर थोड़े ना है, इसके साथ अभी और एक्सप्रेशन है। हाँ, बट ये है कि अब हमें ये जाता किस ओर दिख रहा है, 1/2, लेकिन यहां रख नहीं सकते। वो फॉर्म चेक करने में हेल्प करेगा, लेकिन यहां वैल्यू नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद -1 + x² - 1/4 की पावर 1/2 - 1, यहां क्या डाल दिया और बैलेंस कर देते हैं, और ये x माइनस, ठीक है। अब देखो, अब यहां के बाद अगर आप देखो तो सब जगह थ्योरम लग गया। ये पूरी चीज क्या दिख रही है, अरे बोलो तो सही, 1/3। ये पूरी चीज क्या दिख रही है, 3 x⁻n - 1 x - 1। गोला कहां मारा हुआ है, फर्स्ट गोला कहां जा रहा है, 1/3। तो क्या रिसर्च कर रहा है, रहने देना। फर्स्ट गोला कहां जा रहा है, 1/3। सेकंड गोला कहां जा रहा है, 3। ये थर्ड गोला कहां जा रहा है, हाफ। ये चौथा गोला कहां जा रहा है ना। अब लिमिट जब भी रखा जाएगा सब एक साथ रखा जाएगा। हाँ, ये देखो, जैसे यहां ये पार्ट अगर यहां से हम उड़ा दें, अब इस गोले की जगह 1/3 रखा जा सकता है ना। लेकिन अगर ये यहां मौजूद है तो ये तो ओवरऑल एक फॉर्म देगा ना, तो पार्शियली लिमिट तो कभी हम रख ही नहीं सकते। ये ब्लंडर है जो हम करते हैं। क्लैरिटी आ गई, मस्त है फिर काम, ठीक है, फिर गलती तो होनी नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर आप देखो तो आपको क्या फील हो रहा है, फाइनली अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं 2 और लिमिट x टेंड टू 1, ठीक है ना। सॉरी, अब काय का लिमिट है ना, 2 और फिर क्या 1/3 इंटू 3/8 माइनस 1/2 इंटू 2/4, जो भी आता है। अब सुनो मेरी बात, एक तरीका तो यहां ये हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको ये छोटा, एक तरीका तो अपना ये हुआ, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये आप घर पे ट्राई करके देखना। यहां पे एक बात बता रहा हूं कि कभी भी आपको लिमिट x टेंड टू a f(x) दिख रहा है, बहुत जरूरी बात, ध्यान सुना। कभी भी आपको लिमिट x टेंड टू a f(x) दिख रहा है ना, और आपको वो लिमिट में लग रहा है कि हाँ यहाँ तो थ्योरम यूज होने वाली चीज है ये, है ना। तो ज्यादातर थ्योरम 10 to 0 पर है ना। तो वहां पे आपको सुनो ध्यान से, ज्यादातर थ्योरम 10 to 0 पर है। कहां देख रहा है, तो जैसे ही आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में थॉट्स नहीं आ रहे, जैसे देखो यहां ये थॉट आ जाए ये जरूरी नहीं है। ये जो हमने किया ना, क्या कि 8 क्रिएट किया और 4 क्रिएट किया, ये थॉट आ जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें दिख रहा है कि थ्योरम लगेगा, है ना। तो वहां ऐसे किसी भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास ऑलवेज एक रास्ता होगा कि आप 10 to a के क्वेश्चन को 10 to 0 पे खींच लो, ठीक है। अब इसका सिंपल रास्ता होता है, हम या तो हर x की जगह a प्लस अल्फा डाल देते हैं और अल्फा को 0 भगा देते हैं, ठीक है ना। इसका RHL से कोई लेना देना नहीं है। RHL राइट हैंड लिमिट में जो ये अपना यहां होता है वो h होता है, और वो h हमने अलग से क्या लिखा था, पॉजिटिव। यहां ये अल्फा दोनों तरफ जाने वाली चीज है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी को ऐसा लिख सकते हो कि हर x की जगह a माइनस अल्फा डाल दो और अल्फा को 0 की ओर भगा दो। तो इन दोनों में खास बात क्या है कि आपको एक्चुअल लिमिट में 10 to a दिख रहा है, जैसे ही आप अल्फा टेक्निक पे आ गए तो अब वो क्या है 10 to 0। तो किसी भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में आपको थॉट नहीं आ रहा है ना, तो आपको ये ट्राई कर लेना, अपने आप सेट हो जाना है, ठीक है।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आप घर पे ट्राई करना, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन को जैसे ये हमें दिखा और हमें थॉट नहीं आ रहा, ठीक है ना, और ये दिख रहा है कि थ्योरम लग सकता है ना। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे 10 to 1 है ना, इसको 10 to 0 पे खींच के ले आओ। तो जैसे मैं हर x की जगह रख दूंगा 1 प्लस अल्फा, और अल्फा को कहाँ भगा दूंगा, 0 की ओर। तो ये अगले स्टेप में आपको फील होगा लिमिट अल्फा 10 to 0, ठीक है ना। और देखो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 प्लस अल्फा का क्यूब की पावर 1/3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना, की पावर 1/2, और नीचे 1 प्लस अल्फा माइनस। और अब आप देखो जो 8 वहां आपको दिमाग लगा के क्रिएट करना पड़ा, वो यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जैसे आप 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब खोलोगे तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। अब 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब खोला तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। दिख रहा है क्या सबको? और यहां से देखो तो 3 प्लस 1 4 और प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के पावर 1/2, और नीचे क्या है, अल्फा। वो होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही आप ये अल्फा टेक्निक लगाओगे तो ये वो जो एक्सप्रेशन है ना, अपने आप थ्योरम का लुक लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये 10 to 0 पर रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ अपने आप 8 और 4 क्रिएटेड है, क्या करेंगे, 8 और 4 को बाहर ले लेंगे, और फिर वही सारा प्रोसेस हो। और अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन किस बात पे है कि नीचे अल्फा की कितनी पावर है, 1 पावर है, ये कंज्यूम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप दिमाग में रखिएगा कि कभी भी आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में थॉट ब्लॉक हो रहा है और 10 to 0 नहीं है, तो आप 10 to 0 खींच लीजिए यूजिंग अल्फा टेक्निक। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो हर x की जगह a प्लस अल्फा डाल लो, आप चाहो तो हर x की जगह a माइनस अल्फा डाल लो, ठीक है। अब देखो यहां से अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। ये नए 3 एक्सपेंशन है जो आपको लर्न रखने हैं। अब इसमें एक बात है कि वैसा एक्सपेंशन जिसमें पैटर्न है, जैसे देखो यहां साइन में पैटर्न है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। यहाँ एक पैटर्न है ना, जो पावर ऊपर दे रहे हो वही नीचे फैक्टोरियल आ रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस और हमेशा ऑड है। कॉस में भी एक पैटर्न है। तो ऐसे एक्सपेंशन जिनमें पैटर्न है उनमें कहां तक लर्न रखें, ये तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। अच्छा पता है, ये शुरू के 2 एक्सपेंशन आप इजीली फील कर सकते हो। e की पावर आइटा थीटा को एक्सपेंड कर लो, है ना, और बोथ साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लो। रियल पार्ट इक्वेट करोगे तो cos x का एक्सपेंशन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो sin x का। एनीवेज ये अपने काम की चीज है नहीं। तो देखो साइन और cos में पैटर्न है, तो कितने टर्म्स तक याद रखें ये कोई बहस है ही नहीं। लेकिन देखो tan का जो एक्सपेंशन है उसमें पैटर्न नहीं है, तो आपको शुरू के 3 टर्म्स लर्न रखने हैं, ठीक है। चौथे से हमें मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि इतने पर काम अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको tan x के शुरू के 3 टर्म्स लर्न रखने हैं। क्या होता है पढ़ लो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, ठीक है। अब आप देखो यहां से आपको रेड में 3 फॉर्मूले आ गए पावर कंजम्पशन के बेसिस पे। साइन एक्स बाई एक्स, तो साइन एक्स की सबसे छोटी पावर क्या, 1, बोलो। तो 10 to 0 में कौन गाइड करता है, सबसे छोटी पावर। और x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1, तो देखो लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। फिर देखो यहां पर जब हम 1 माइनस कॉस एक्स ले रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर, बोलो। और उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, हाफ, बोलो ना। तो उस केस में यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से tan x बाई एक्स करेंगे तो सबसे छोटी पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है ना। और नीचे भी 1 लिखा है तो ये 1। अब ये 3 नए फॉर्मूले हैं अपने पास, ठीक है ना। अब इन 3 में से इन 2 के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूं जो हमें बाकी किसी भी थ्योरम में काम आ सकती है, ठीक है ना। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरा देखो।
तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स का मतलब देखो, जब हम वो एक्सपेंशन यूज कर लेंगे तो यही एक्सप्रेशन तो आएगा। तो हमें इसका आंसर क्या दिख रहा है, 1 है ना। और tan x बाई एक्स के केस में यही एक्सप्रेशन तो आएगा और हमें इसका आंसर दिख रहा है 1, जो कि हमें डायरेक्ट भी दिख रहा था। तो यहाँ अलग से लिखने के पीछे पर्पस क्या है। तो अब सोचो, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स, तो हमें ये तो दिख रहा है कि इस लिमिट का आंसर 1 है, लेकिन GIF लग जाने के कारण मुझे साथ के साथ ये भी सोचना पड़ गया कि ये जो 1 की ओर जा रहा है, ये 1 के पीछे से 1 की ओर जा रहा है कि 1 के आगे से 1 की ओर जा रहा है। जब तक नहीं पता होगा हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 में कुछ घट रहा है, तो बोलोगे सर फिर कुछ जुड़ भी तो रहा है, लेकिन 10 टू 0 पर सोचो, एक्स स्क्वायर के सामने x की पावर 4 की कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, इसको ऐसे फील करते हैं, 10 की पावर माइनस 100 एक छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर कितना होगा, 10 की पावर माइनस 200। कितना बड़ा गैप क्रिएट हुआ, वेरी स्मॉल में, ठीक है ना। तो मतलब आगे 10 टू 0 मतलब 0 की विसिनिटी में इसका मतलब x की पावर 4 का कोई रेलेवेंस x स्क्वायर के आगे नहीं है। इसका मतलब मेन डोमिनेट कौन करेगा, x स्क्वायर। तो आपको यहां नेट इफेक्ट क्या फील हो रहा है, 1 में कुछ कम होने का, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या फील हो रहा है कि ये जो हमें आंसर 1 मिला, ये अप्रोच 1 के पीछे से 1 की ओर था, है ना। और सेम फॉर tan x बाई एक्स, ये ऑलवेज जुड़ रहा है, तो यहां क्या फील हुआ, 1 के आगे से 1। तो अब सोचो, यहीं पे अगर मैं साइन x बाई एक्स की जगह x बाई साइन एक्स ले लूं तो रिवर्स होगा। अगर साइन x बाई एक्स 1 के पीछे से 1 की ओर, तो x बाई साइन एक्स 1 के आगे से 1 की ओर। वैसे ही tan x बाई एक्स 1 के आगे से 1 की ओर, तो x बाई tan x 1 के पीछे से 1 की ओर। बोलो, है ना, ठीक है। तो अब उस बेसिस पर आप क्या देख रहे हो, आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मजे से कर पा रहे हो। और वो क्या है, तो आप इसका आंसर तो बोल पा रहे हो 0, इसका आंसर बोल पा रहे हो 1, और ये रेसिप्रोकल्स हैं, तो इसका आंसर 1। क्लैरिटी है, ठीक है। अब जैसे अब यहां से देखो एक और मजेदार बात, हम अब कुछ नए पावर खाने वाले टर्म से जान पहचान कर चुके हैं, है कि नहीं। तो शुरू के 2 गोले, एक पावर खाने वाली चीज। अब डिपेंड, साइन एक्स की या साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो वो कितने पावर खाने वाली चीज हो गई, 2। साइन एक्स क्यूब हो गया 3। 1 माइनस कॉस एक्स कितने पावर खाएगी, 2। अगर 1 माइनस कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है तो 4, 1 माइनस कॉस के अंदर एक्स क्यूब है तो 6, है ना। तो जब ये अपनी जान पहचान हो गई, और यहां भी वही काम आएगा क्या, कि ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं। सुनो, यहां 0 लिखा है, ये जरूरी है क्या, नो। यहां कुछ भी a चलेगा, बट उस a के लिए यहां जो लिखा है उसका 0 आना मस्ट है, और फिर जो ऊपर है वही नीचे। एक बार थ्योरम का यूज सिखा दिया तो हर जगह तो वही हो, ठीक है। तो अब जब हम ये बात समझ गए, तो देखो अपने पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज आंसर, 4। देखो फिर गच्चा खा गए, क्या होगा, अरे सॉरी सर, केयरफुल रहो, इतना काहे को फिर पावर खाना कर रहे हैं। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, और रुको इधर कर ले, बात नहीं बोलो मत। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और हमें हर हाल में सबसे पहले जो ऊपर है वो नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं यही तो आपके सुपर क्लैरिटी का मतलब क्या है पता है, ये अब हमें इनडिटर्मिनेट की बजाय 1 की ओर ज्यादा दिख रहा है, और 1 के पीछे से 1। खाली ये लिमिट पूछता, देखो ना, मैं अगर ये ब्रैकेट मिटा दूं तो ये लाल गोला क्या है, 1 है। लेकिन ये GIF होने के कारण हमें फील करना, लिमिट का आंसर तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आती है, लेकिन GIF आने के कारण हमें सोचना पड़ रहा है कि वो 1 किधर से जा रहा था। तो अगर ये लाल गोला 1 के पीछे से 1 की ओर जा रहा है, तो इंटू 5 किया तो वो चीज 5 के पीछे से 1 की ओर जा रही है। तो हम यहां से इसका आंसर क्या बोल पाए, 4।
इसका क्या बोल देंगे 3। हट, इतना समझाया फिर गलत। tan 3x और अपॉन 3x इंटू 3। मैं बार बार कह रहा हूं इसको विजुअलाइज करो ना। ये 1 है, लेकिन अगर सेंस पकड़ना है तो 1 के आगे से 1 है। तो अगर ये लाल गोला 1 है तो ओवरऑल ये 3 है, लेकिन 3 के आगे से 3 की ओर, ठीक है ना। तो यहां से हम मजे से इसको बोल पाए 3। हाँ, अगर हमें ये पूछ रहा है लिमिट x टेंड टू साइन x बाई x, है ना, का GIF, इसका फील तो क्या होता है लिमिट की वैल्यू का GIF। तो लिमिट की वैल्यू तो 1 ही है, तो आप यहां पर सीधा इसका मतलब क्या बोलोगे 1 का GIF यानी कि 1। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से इन दो फॉर्मूलों के थ्रू दो और फॉर्मूले आ गए। कैसे? साइन इनवर्स x बाई x भी 1 होगा, tan इनवर्स x बाई x भी 1 होगा। अब पूरा ITF हमने क्या किया, कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगोनोमेट्री। तो लिमिट में भी क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगोनोमेट्री। अब जैसे फर्स्ट वाले को देखना है तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो x क्या हो गया साइन थीटा। तो अब ये जो लिमिट है अगर ये L है तो आप इस L को क्या बोल पाए, अच्छा व्हेन x विल टेंड टुवर्ड 0 थीटा विल टेंड टुवर्ड 0। ऊपर हो गया थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा, क्या है 1। इनफैक्ट हमें ये भी दिख रहा है कि ये 1 के आगे से 1 है ना। सिमिलर फॉर यहाँ पे अगर हम लेट करें tan इनवर्स x को थीटा तो x हो जाएगा tan थीटा, है ना। और अगर ये अपनी लिमिट L है तो हम इस L को क्या लिख पा रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 और थीटा अपॉन tan थीटा, है ना। तो ये 1 के पीछे से 1 की ओर आ रहा है ना। तो अब जैसे मान लो ये GIF पूछा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो फ्रैक्शनल में आए तो फ्रैक्शनल में तुरंत वो वाली फीलिंग, लिमिट का सेंस पकड़ते वक्त अगर कभी आपको फ्रैक्शनल I प्लस फील होता है तो बोला, मेरे ही भरोसे बैठे रहते हो। और कभी भी I माइनस फील होता है तो 1, ठीक है ना। तो बताओ तो जरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या फील करा रहा है, फ्रैक्शनल I माइनस, तो फ्रैक्शनल I माइनस 1 ये क्या फील करा रहा है। पहले अंदर वाली चीज कहां जा रही है 3 और 3 के आगे से 3, तो फ्रैक्शनल I प्लस क्या हो जाएगा, फील आया, ठीक है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि लिमिट x टेंड टू 0 GIF ऑफ साइन x इंटू tan x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो ये क्या है, अगर देखा जाए, अच्छा एक में ये GIF फ्रैक्शन सिखा दिया ना तो अब किसी थ्योरम में ये फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर इसको हमने फील कर लिया साइन x बाई एक्स और इनटू। अब देखो यहां एक समस्या है। समस्या क्या है कि साइन x बाई एक्स 1 के पीछे से 1 की ओर है, tan x बाई एक्स 1 के आगे से 1 की ओर है। तो ये प्रोडक्ट का क्या चक्कर है ना, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ एक साइड में एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ आप। जैसे मैंने कहा 1 माइनस 0.01 इंटू 1 प्लस 0.001, एक प्रोडक्ट ये लिखा है ना। और एक प्रोडक्ट लिखते हैं 1 माइनस 0.001 और 1 प्लस 0.01, है ना। तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए। मतलब बेसिकली ये 1 से कितना छोटा है और ये 1 से कितना बड़ा है, उसमें से जो डोमिनेटिंग है वो डिसीजन देगा। ये तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है ना। तो जैसे 0.01 और 0.001 में डोमिनेटिंग कौन है, तो उसने डिसीजन दिया। नेट इफेक्ट क्या आएगा 1 से छोटे होने का, और दूसरे में यही रिवर्स। अब देखो अगर आप ये बात समझ गए तो जरा साइन x बाई एक्स का ऑब्जर्वेशन देखो। 1 में हमेशा घट रहा है, सॉरी कुछ घट रहा है कुछ जुड़ रहा है, बोलो। लेकिन tan x बाई एक्स में 1 में हमेशा कुछ जुड़ रहा है ना। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा, है ना।
तो यहां पे आपको फील होगा कि ये वाली चीज डोमिनेट करेगी, तो प्रोडक्ट में भी उसी का रोल आएगा। तो आपको इजीली फील हुआ कि ओवरऑल ये 1 के आगे से 1 की ओर आएगा, और इसका जवाब क्या है 1। ठीक है ना। तो अब ऐसी कोई भी चीज अब हमें दिखेगी तो हम मजे से सोच सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इसी थ्योरम में दिखे, किसी भी थ्योरम में दिख सकती है। ठीक है ना। अब यहां से देखो तो पावर कंजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग अगर हम रखते हैं तो साइन 5x² कितने पावर खाने वाली चीज हुई 2, तो इसका जवाब क्या आएगा 5। बोलो हाँ है ना। इसका जवाब क्या आएगा, कैसे 5x² नीचे क्रिएट करोगे तो एक 5x बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0। इसका जवाब क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 5x² यहां डालेंगे तो ऊपर 5 और अपॉन x²। समझ रहे हैं कि करूं मैं? ठीक है, तो यहां पर इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 tan स्क्वायर 4x³ अपॉन x की पावर n इक्वल्स टू l नॉन जीरो, देन फाइंड n एंड l। अब ये बताओ, आपको पकड़ना है ये कितने पावर खाने वाली चीज है। समझ आया क्यों? क्योंकि 4x³ है तो आप उसको नीचे डालोगे, फिर जब बैलेंस करोगे तो चूंकि tan स्क्वायर है तो कितने पावर आएंगे 6, है ना। तो अगर हमें इस लिमिट को नॉन जीरो रखना है तो n को क्या रखना पड़ेगा 6, और उस केस में फिर लिमिट का आंसर क्या आएगा जरा बताना। हाँ 16, 1/16 क्यों 16? कितने लोग समझ रहे हैं 16? देखो जो नहीं समझ रहे हो देखो अभी समझाता हूँ। बात नहीं, लिमिट x टेंड टू 0 है ना, और ये tan 4x³ है ना का क्या है स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे 4x³ डाल देते हैं, नीचे 4x³ डाल देते हैं, और इसका क्या है स्क्वायर है। तो आपको इसका काउंटर पार्ट क्या बैलेंस करना पड़ा 16x की पावर 6, और नीचे क्या है, अब देखो सारा जवाब दिख रहा है ना। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, देयरफॉर n शुड बी कितना 6 फॉर लिमिट टू बी नॉन जीरो फाइनाइट, एंड इन दैट केस l विल बी 16। इसको बोलते हैं, ढंग से बैठना, इसको बोलते हैं पावर कंजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अरे क्या करे जा रहा है, देखो इधर ज्यादा मेहनत मत करो। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन फटाफट करके देखते हैं। अच्छा, यहां 3 नए एक्सप्रेशन की पहचान हुई, साइन x 1 पावर खाने वाली चीज, cos x tan x 1 पावर, और 1 माइनस कॉस 2 पावर। अब सोचो यहां पर 1 माइनस कॉस 3x कितने पावर 2 पावर, tan स्क्वायर 5x कितने पावर। मुझे पहले से पता है इसका आंसर एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, है ना। तो यहां से चलो इसका आंसर बोलो 9 है ना, और हाफ खा गए 9 क्या बोला, हाँ ठीक है ना, 9/50 है ना। क्या हुआ, अच्छा देखो tan x sin x/x और tan x/x क्या लेगा वैल्यू 1, लेकिन 1 माइनस कॉस x/x² क्या लेगा वैल्यू हाफ, ये नहीं भूलना है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, देखो मैं इसमें क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 0, और अच्छा सुनो, अगर आप सुनो एक बात, अगर आप समझदारी रखते हो तो पता है आप क्या बोलोगे, बाहर हाफ, देखना कितने लोग ये बात समझ रहे हैं, बाहर हाफ, यहां 9x², यहां 25x²। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? जो नहीं समझे उनके लिए इंटरमीडिएट स्टेप क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 माइनस कॉस 3x और अपॉन, बात नहीं 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का स्क्वायर। तो बैलेंस क्या करोगे 9x², इसको नीचे रख लो। ठीक है ना, बैलेंस करोगे 9x² और इनटू नीचे अपने पास tan 5x, ऊपर 5x का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या बैलेंस करोगे 1 अपॉन 25x², और देखा जाए तो ये गोला नॉन जीरो फैक्टर है, हाफ कहाँ चलाएगा बाहर, देखो ये यहाँ आ गया, और ये गोला नॉन जीरो फैक्टर है 1, कहाँ चलाया बाहर चलाया, उसको 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी।
और फिर उस केस में हमने कह दिया कि आंसर इज 1/2 और लिमिट x टेंड टू 0 9x² अपॉन 25² यानी कि 9/50। ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो एकदम फास्ट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ सोचते हैं 1 माइनस कॉस 2x, पहले तो देखो क्या है, 0 की ओर जा रहा है ना, बिना ये चेक करे नहीं आगे बढ़ सकते। अब जैसे 1 माइनस कॉस का लुक आ रहा है तो उसके अंदर जो भी लिखा है पहले चेक करो वो 0 की ओर जा रहा है कि नहीं। तो 0 की ओर जा रहा है तो अगर आप, पता है मेरी, देखो ध्यान से देखना, देखो अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो इसका अगला स्टेप आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0, ये सब सीखो है ना, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर है ना, और बाहर एक हाफ। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? जो नहीं समझ पा रहे हो देखो क्या किया मैंने, ये जो 1 माइनस कॉस 2x है इसको यहां कितने पावर में डाला, 2 पावर में, और ये यहां क्या होगा, बैलेंस होगा, और ये पूरी चीज को हाफ बना के बाहर भेजेगा। ठीक है, अब देखो जो नहीं समझ पा रहे हो, एक तो जो नहीं समझ पा रहे हो वो मजे मजे में क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, मत करो ऐसे। देखो कोई बात नहीं, यहां पर अच्छा पहले मैं पूरा तो लिख दूं फिर मैं इसको इधर खींचता हूं। देखो जिनको मेरी बात समझ आ रही है पता है वो इसका सीधा अगला स्टेप लिखेंगे, ऊपर ऐसा और नीचे 9x की पावर 4। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? बढ़िया है ना। और जो मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो फिर उसको प्रॉपर यहां लिखना पड़ेगा, क्या, थ्योरम का लुक सेट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 माइनस कॉस 2x। अब चूंकि ये 1 माइनस कॉस 2x गिवन लिमिट के लिए 0 की ओर जा रहा है तो हम जैसे ही 1 माइनस कॉस 2x की पावर 2 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, माने बनेगा नहीं, ये हाफ की ओर जाता दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। अब हमने अपनी तरफ से इसको क्या करा, ऊपर बैलेंस किया, डाला है तो बैलेंस भी करेंगे। और देखो यहां पे ये जो साइन 3x² था इसके भी नीचे डाला 3x², लेकिन यहां ये कितने पावर में है, 2 पावर में, तो हमें अलग से यहां पर एक 9x की पावर 4 डालना पड़ा। अब देखो क्या हुआ, तो ये पूरी चीज हाफ बन के बाहर, फैक्टर है इसलिए, है ना, और ये पूरी चीज 1 बन के बाहर, तो बचा अल्टीमेटली क्या, जरा देखो ये हाफ बाहर आ गया है और 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर और नीचे 9x की पावर 4। जितनी जल्दी ये स्टेप स्किल करना सीखोगे उतनी फास्ट सॉल्विंग हो जाएगी। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि मुझे हमेशा थ्योरम यूज करना ज़्यादा बेटर फील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये ऐसा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फील हो रहा है, अगर देखो सुनो मुझे अगले स्टेप में क्या फील हो रहा है ज़रा देखना, तो रुको ना, बोलो मत, हाफ और इनटू हाफ का स्क्वायर और लिमिट x टेंड टू 0। बेसिकली यहाँ नीचे क्या आता, 4x², है ना, और वो 4x² का काउंटर पार्ट बैलेंस करते तो कितना आएगा, 16x की पावर 4 और नीचे 9x की पावर 4। कितने लोग अब बात समझ रहे हो? कुछ लोग जो नहीं हाथ उठा रहे, नहीं उठा रहे, अरे लास्ट रो, हाँ तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे में, समझा, है ना। देखो सीरियसली, लिमिट x टेंड टू 0, जिनको ये बात नहीं समझ आ रही वो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन 4x² की पावर 2। तो हमें ये बैलेंस क्या करना पड़ा, 16x की पावर 4 और अपॉन 9x की पावर 4। एंड फाइनली जो अपने पास आंसर आया वो क्या आया, 2/9। ठीक है ना। अब देखो यहां मैंने 2 चीजें एक साथ लिख रखी है, रुको ना अभी बोलना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजें एक साथ लिख रखी है और देखो इनमें एक कॉमन बात है कि यहां पर नॉन जीरो चीज है ना। तो जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में 10 to 0 के अलावा कुछ भी दिख रहा है, 10 to 0 के अलावा कुछ भी दिख रहा है, तो आपको वहां सबसे पहला काम क्या करना है, कोशिश करनी है कि कुछ कट पिट जाए। हमेशा होगा ये जरूरी है क्या, नहीं। अब जैसे फर्स्ट वाले में हो रहा है,
क्या यहाँ पर ये आपको लिमिट x टेंड टू π/4 और ये cos x माइनस साइन x ऊपर और ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसको हमने लिख दिया cos x माइनस साइन x और इनटू cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब इसकी वजह से ये कॉमन फैक्टर कट गया, सॉरी, और जो परेशान कर रहा था 10 to 0 लाने में वो उड़ गया। अब उड़ गया तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म है। यहां से ये क्या आ गया 1/√2। लेकिन गौर करो तो यहां वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। वहां इसलिए सॉल्व हो पाया क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक थे। ठीक है, तो यहां पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना इसमें। अच्छा, कई लोग यहाँ पे इसमें रिडक्शन फार्मूला लगा के दिमाग लगाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। आप सीधा इसमें अल्फा टेक्निक पर आ जाओ। अल्फा टेक्निक आपको क्या करती है, 10 to non-0 के क्वेश्चन को 10 to 0 पर खींच के दे देती है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर हर x की जगह 1 प्लस अल्फा रख दिया और लिमिट अल्फा 10 to 0, तो यहाँ 1 प्लस अल्फा रखोगे तो देखो ये क्या आया, बात नहीं, और 10 1 प्लस अल्फा। अब हुआ क्या, तो लिमिट अल्फा 10 to 0 और ये अपने पास क्या है माइनस अल्फा और 10 π/2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। अब देखो एक तो नियम बना लेंगे हम, जैसे ही एंगल 0 की ओर जा रहा है तो 3 चीज़ों को लाइक करते हैं। गिवन लिमिट के लिए अगर एंगल 0 की ओर जा रहा है तो 3 चीज़ों को लाइक करते हैं, एक तो साइन को, एक टैन को और एक 1 माइनस कॉस को। ठीक है ना, पावर कंजम्पशन उसके बाद आएगा। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ कॉट दिख रहा है और कॉट के अंदर की चीज़ कहाँ जाती दिख रही है 0, तो हम तुरंत इसको किस पे ले जाएंगे टैन पे। और देखा जाए तो ये अपने पास क्या है, अब सुना मेरी बात, अल्फा अपॉन, अब देखो ऊपर नीचे पावर बैलेंस है क्या, नीचे भी एक पावर खाने वाली चीज ऊपर भी, सीधा सीधा कोफिशिएंट्स कॉपी होंगे। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ऊपर का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे का कोफिशिएंट क्या है π/2, तो इसका आंसर हो गया। कितने लोग ये बात समझते हैं, पावर बैलेंस है ये लिख दो सीधा। ठीक है ना, अब इसको एक मतलब कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में रखिए कि अगर 10 to 0 नहीं जा रहा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में तो पहली कोशिश करें कुछ कट पिट जाए, अगर नहीं कामयाब हो रहे, ठीक है ना, तो फिर अल्फा टेक्निक। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहानी अलग है। सुना, यहां ऑलरेडी 10 to 0 है और फॉर्म हमने चेक करा तो क्या है 0/0, बट रुको ना, अरे रुको, तो क्या करना है वो बाद के, यहां सबसे जरूरी है क्यों करें। ठीक है, अब वहां जल्दबाजी मत करिए। तो अब देखो ये अंदर का एंगल जो है ना 0 की ओर नहीं जा रहा, देखो इधर, तो 0 की ओर नहीं जा रहा है ना, मतलब थ्योरम तो कामयाब है ही नहीं। तो हम यहां क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूले के हेल्प से कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे जिससे अंदर का एंगल 0 की ओर जाने लग जाए। ठीक है ना, तो जैसे ही अंदर का एंगल 0 की ओर जाने लग जाएगा तो थ्योरम कामयाब हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको क्या लिखा, पाई की ओर जा रहा था तो मैंने साइन थीटा को अपनी तरफ से लिख दिया पाई माइनस थीटा, चलेगा, सॉरी पाई माइनस थीटा। और जैसे ही लिखा तो अब सुनो अगले स्टेप में, अब देखो एक स्टेप माइंड में कर रहे हैं कि ये 0 की ओर जा रहा है तो यहां डाला और बैलेंस किया, तो जो नीचे आया वो इसको क्या बना के बाहर कर देगा 1 है ना, और बच क्या जाएगा अंदर जो है एंगल। तो अगर आप देखो, अब सुनो यहां एक मजेदार बात बोलता हूं, सुनो, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है, देखो बेसिकली अगले स्टेप में ये जस्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, आप इसका अगला स्टेप लिख रहे हो लिमिट x टेंड टू 0 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम में से कई समझदार लोग एक घटिया हरकत करने लग जाते हैं, क्या कि वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया, फिजिक्स में करते हैं ना। ठीक है, तो वेरी स्मॉल के लिए साइन, ये नहीं है। ठीक है ना, करे कि गए, है ना।
ठीक है, कितने लोगों को ये थॉट आता था पहले? हाँ, वाह, क्यों नहीं कर सकते, वाह, है ना, बेवकूफ, फिजिक्स का वो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये गोला एक्चुअली हम एक स्टेप माइंड में कर रहे हैं, वो क्या है, ये गोला यहां नीचे आएगा और इसको 1 बना के बाहर कर देगा और इसका काउंटर पार्ट यहां बैलेंस हुआ, तो ये वही काउंटर पार्ट है। इट इज लाइक हमने एक स्टेप को माइंड में किया, ठीक है, और इसकी क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर वही क्वेश्चंस लेंदी जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां के बाद तो देखो ये लल्लू है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, हाफ हो गया, इट इज π/2। अब जैसे ये है, ठीक है, फॉर्म देखा 0/0, ठीक है ना, 10 to 0 है तो अल्फा टेक्निक भी फेल है, अल्फा का काम होता है 0 लाना, यहां तो ऑलरेडी 0 है, तो फिर यहां वही डिडक्शन फार्मूला। अब देखो यहां 2 काम एक साथ कर लेंगे, अरे कहां देख रहा है, ये एंगल कहां जा रहा है, अरे ये भी मैं ही बोलूं π/2, ये एंगल कहां जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अकेले में हम कॉस को लाइक करते हैं क्या, नहीं, साइन को लाइक करते हैं, साइन और टैन को, कॉस को हमेशा किसके साथ, 1 के साथ, है ना। तो जब अंदर वाला एंगल π/2 की ओर जा रहा है, जब अंदर वाला एंगल π/2 की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसको अगले स्टेप में, लिमिट x टेंड टू 0 और साइन ऑफ π/2 माइनस अब पता है मैंने 2 काम एक साथ कर दिया, एक तो अंदर का एंगल 0 की ओर भी जा रहा है ना, और साइन भी आ गया, है ना। तो जैसे ही अंदर का एंगल 0 की ओर जा रहा है और साइन आ गया, तो आप देखो, अगर आप मेरी बात समझते हो तो अगले स्टेप में ये साइन गायब हो गया। कितने लोग इसको एकदम सुपर क्लैरिटी से समझ रहे हैं, बढ़िया। क्या हुआ, माइंड में एक स्टेप हुआ, क्या माइंड में स्टेप हुआ, ये गोला साइन के नीचे आके इसको क्या बना देगा, 1, और उसका काउंटर पार्ट यहां बैलेंस हुआ। वैसे ही ये गोला साइन के नीचे आके क्या बना देगा, 1, और उसका काउंटर पार्ट यहां बैलेंस। अब अगर देखा जाए तो ये लल्लू सा क्वेश्चन है, जिसमें देखो क्या होगा, पहले तो पाई गया, 2 गया, और ये क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 और 2 माइनस ax माइनस 2 अपॉन 2 माइनस bx माइनस 2, और 2 कैंसल, और 2 माइनस bx कहाँ, ऊपर, समझे क्या सब लोग, है ना। अब ये 2 कट के, और सिंपल ये क्या है अपने पास, a अपॉन b, ठीक है। अब देखो, ये मैं कुछ एक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, साइन इनवर्स x tan इनवर्स x कितने पावर खाने वाली चीज, 1 पावर। आप यहाँ क्या करोगे, पहले इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, कैसे, तो साइन इनवर्स x को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में। ये कन्वर्जन अलाउड है क्योंकि रेंज का किनारा सेम है, पीबीएच टेक्निक से, बोलो, ठीक है। और उसके बाद फिर वो tan इनवर्स के अंदर की चीज जा रही होगी 0 की ओर, जो ऊपर है वही नीचे क्रिएट किया, काम खत्म, ठीक है। सेम चीज यहाँ, पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो अंदर वाली चीज कहां जा रही होगी, 0 की ओर, फिर वही काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, ये मैं आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, सबका सॉल्यूशन भेजूंगा। यहां हम cos इनवर्स x को क्या मान लेंगे, थीटा, कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगोनोमेट्री, अपने आप आपको दिख जाएगा आगे क्या करना है। अब जैसे यहाँ cos इनवर्स x को थीटा माना, तो व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1, अब देखो ये -1 नॉर्मल नहीं है, ये -1 माइनस है, क्यों, cos इनवर्स के अंदर की चीज -1 के आगे तो जा ही नहीं सकती, सॉरी -1 के पीछे, तो उसी हिसाब से जब थीटा मानोगे तो थीटा आएगा, और फिर इसको काम करेंगे। यहाँ देखो डिफाइनिंग, x को आइदर साइन थीटा या कॉस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कौन ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ तक है ना, और इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए।